अगर चंद्रशेखर जी जितना बढ़ेंगे उतना नरेश गौतम जी जैसे लोगों की दुकान बंद होगी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एक इंटरव्यू के दौरान आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर सवाल पूछे जाने पर बहुजन समाज पार्टी के नेता नरेश गौतम उखड़ पड़े और उन्होंने कहा कि किसी अच्छे आदमी पर सवाल पूछिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे आदमी नहीं हैं? आज इस पर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी मौजूद हैं। बिलाल जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है। बसपा नेता नरेश गौतम ने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर जो कहा है वो वीडियो तो आपने ज़रूर देखा होगा, तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर बोलते हुए। अभी मैं पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सहारनपुर में मेयर का चुनाव चल रहा है और जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, आप तमाम दलितों के मोहल्ले में चले जाइए, आप मुस्लिम्स के मोहल्ले में चले जाइए और आप इनके बारे में पूछिए, इनका नाम लेकर पूछिए। कोई इन्हें नरेश लाला कहेगा, कोई इन्हें नरेश थैला कहेगा। और वो इसलिए कहेगा कि जितनी बड़ी बंदरबाट पैसों की टिकटों के नाम पर इन्होंने करने का काम किया, पार्षद से लेकर चेयरमैन से लेकर और मेयर तक टिकटों को बेचने का काम किया, बोली लगाने का काम किया, ये बहुत शर्म की बात है। ये बिल्कुल सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। ये कार्यकर्ता को देखकर टिकट नहीं देते, बल्कि थैले को देख करके टिकट देते हैं। और जिन चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने लाठियां खाई हैं, वो जेल गए हैं दलितों के अधिकार के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए। जितना काम उन्होंने किया है इतना कोई दूसरा कर नहीं सकता। मैं तो कहना चाहता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, कोई और दलित नेता बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान का जो सड़क पर उतरकर जिसने इतना संघर्ष करने का और में काम किया हो। अजमेर के अंदर एक आदमी, एक बच्चा दबंगों से परेशान होकर खुदकुशी करता है, तो खुदकुशी करने से पहले वो लिखता है अपने खुदकुशी के उसमें लेटर में, और लिखता है कि मेरी चिता को जो आग देगा वो आदमी देगा जिसने काशीराम जी और जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। वो चंद्रशेखर जी का नाम लिखता है और कहता है कि मेरी चिता को चंद्रशेखर आज़ाद जी चिता देने का काम करें, आग देने, अग्नि देने का काम करें। नरेश गौतम जी को ये बात कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। एक जगह बता दें कोई उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि बसपा तो उत्तर प्रदेश में भी सिमटती जा रही है। एक विधायक है बहुजन समाज पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक जगह बता दें इन्होंने कोई संघर्ष करने का काम किया हो। सिर्फ ये दिखाना मुसलमानों को और हिंदुओं को ये दिखाना कि हमारे पास दलित वोट बैंक है और उसके नाम पर सौदेबाजी करना। बहुजन समाज पार्टी को पूरी की पूरी को सतीश मिश्रा जी चलाने का काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी भविष्य हैं, भविष्य सिर्फ दलितों का नहीं, इस देश का भविष्य है। बहुत उम्मीदें हैं, कहीं भी जुल्म हो, मैं कह रहा हूं एनआरसी का मामला हो, सीएए का मामला हो, अभी नासिर का और जुनैद का मामला हुआ, कौन बोला उस पर सबसे पहले? कहीं भी जुल्म हो, सबसे पहले अगर हिंदुस्तान से आवाज़ आती है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की होती है। मैं सलाम पेश करता हूं चंद्रशेखर आज़ाद जी को। ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है हिंदुस्तान को। और अगर आपको संविधान को बचाना है, अगर इस देश को बचाना है, तो चंद्रशेखर जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। नरेश गौतम का तो कहना है, जब उनसे सवाल किया गया कि किसी अच्छे आदमी पर आप सवाल पूछिए, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे आदमी नहीं है? असल में उनकी नज़र के अंदर वो हर आदमी बुरा है जिससे उन्हें परेशानी है। उन्हें ये लगता है कि दलित वोट के साथ साथ जो सेकुलर वोट है, चाहे वो अल्पसंख्यकों का हो, वो पीड़ितों का हो, शोषितों का हो, वंचितों का हो, वो सारा का सारा चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जाने का काम हो रहा है। पिछला जिला पंचायत चुनाव हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी मजबूती से चुनाव लड़े, और पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी भाई 1 साल पार्टी बनाए हुए हुआ, लेकिन कहीं 10,000 वोट, कहीं 15,000 वोट, कहीं 20,000 वोट उन्हें मिला ना, तो वो एक बढ़ती हुई ताकत है। और वो अगर चंद्रशेखर जी जितना बढ़ेंगे उतना नरेश गौतम जी जैसे लोगों की दुकान बंद होगी। तो इन्हें जो परेशानी है, वो परेशानी ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जितना आगे आएंगे उतनी हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इन्हें अपनी दुकान बंद होने की परेशानी है। और मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं दलित समाज के लोगों से भी और तमाम सेकुलर लोगों से कि ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए जो टिकटों को बेचने का काम करते हैं, जो दलितों के वोटों पर सौदेबाजी करने का काम करते हैं। और सहारनपुर नहीं, बल्कि इस देश की जनता इसका जवाब देने का काम करेगी।
जब नरेश गौतम से चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के नेता हैं। तो क्या नरेश गौतम का कद राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत बड़ा है? किन पर बात कर रहे हैं? नरेश गौतम जी कभी गांव की प्रधानी का चुनाव, मेमरी का चुनाव तक नहीं लड़े। वो चंद्रशेखर आज़ाद का मुकाबला करेंगे? वो आदमी है जो सीधा योगी जी को चैलेंज देने का काम करता है। मध्य प्रदेश में जब निकलते हैं, राजस्थान में जब निकलते हैं, छत्तीसगढ़ में जब निकलते हैं, लाखों युवा उनके साथ निकल पड़ते हैं सड़कों पर। उनकी एक आवाज़ पर पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता है। प्रशासन को देखना पड़ता है कि हमें कैसे संभालना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ के अंदर दम है। और अभी जो 100 लोगों की फहरिस्त तैयार हुई, जो मैगजीन के अंदर आया कि 100 लोग हिंदुस्तान के, जो 100 बड़ी ताकतें हिंदुस्तान की, जिनके पीछे लोग हैं, उनमें चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम है। और नरेश गौतम जी को 100 बार सोचना चाहिए कि मैं किस पर बात कर रहा हूं। उनकी हैसियत नहीं है कि वो इन पर बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद जी पर। चलिए, तो मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।